वो कहते हैं ना, हंस के बोले दुर्जन और छिप के रहे सियार, कहे पंथ तुम इन दोनों से रहियो होशियार। आखिर तालिबानियों की जो फितरत है वही उन्होंने किया, बड़ा धोखा दिया पंसीर में, जिसके बाद मचा घमासान, लेकिन उल्टा पड़ गया तालिबान को। तो वहीं अब बहुत भारी मात्रा में मदद की घोषणा, और वो भी रूस के दोस्त ने की। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसे ही ये खबरें आने लगी कि पंसीर की घाटियों में हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं और तजिकिस्तान के द्वारा उतारे जा रहे हैं, वैसे ही आग लग गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने तुरंत शाह महमूद कुरैशी अपने विदेश मंत्री को इन चारों देशों की यात्रा पर भेज दिया कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं किसी तरीके से समस्या ना आ जाए, क्योंकि तजिकिस्तान का जो बेस है वो मात्र 200 किलोमीटर के दूर पर है। अब अंदर से तो अफगानिस्तान खोखला हो चुका है, जिसे कब्जे में लेने के बाद तालिबान के ऊपर जहां अमेरिकी, जर्मनी की तरफ से पैसे की रुकावट आ गई है, तो वहीं वर्ल्ड बैंक ने भी 440 मिलियन डॉलर के रिजर्व को सीज कर दिया है। मतलब किसी भी तरीके से तालिबानियों को एक भी पैसा हाथ लगने नहीं दे रही है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। अब इसे मान्यता दिलाना है, और इतनी मुश्किल से जो पाकिस्तान ने तालिबान का कब्जा करवाया है, उस कब्जे को भी नहीं छुड़वाना चाहता था। इसलिए विदेश मंत्री दर दर घूमने लगे। इधर विदेश मंत्री तजिकिस्तान पहुंचा, जहां से उसे लग रहा था कि भारी मात्रा में पहुंच रहा है हथियारों का जखीरा। अब तजिकिस्तान शाह अहमद मसूद की मदद क्यों कर रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि अहमद मसूद से बात करने के बहाने 40 लोगों के समूह को भेजा तालिबान ने उनके पास। नीचे इधर तालिबान ये बताने लगा कि 80% तक डील हो गई है और सब कुछ मान लिया गया है। 12 मेंबर की एक टीम बनेगी, एक काउंसिल बनेगा जिसमें 12 मंत्री होंगे, और उस मंत्री में से एक मंत्री अहमद मसूद भी होंगे। लेकिन अहमद मसूद ने इसे खारिज किया और वो इसे मानने को तैयार नहीं हुए। इस डेलीगेशन के बहाने दरअसल तालिबानियों को चाहिए थी सही लोकेशन अहमद मसूद की, और कहा जा रहा है कि यहाँ बड़ा धोखा दे दिया तालिबानियों ने और पीछे से हमला कर दिया। हालांकि खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ा है। कहा जा रहा है कि जैसे ही ये 40 सदस्यीय डेलीगेशन वहां से निकलने लगा, और उनके निकलते ही नीचे की तरफ से हवित्जर गन और हमले होने लगे। बातचीत की जगह पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। खैर, अमरुल्लाह सालेह रह चुके हैं पहले अफगानिस्तान के खुफिया विभाग के डायरेक्टर। जैसे हमारे यहाँ NSA अजीत डोभाल हैं, वैसे ही वो रह चुके हैं। उन्हें भी अच्छी तरीके से दांव पेच पता है, जिसकी वजह से तालिबान जो अहमद मसूद के पिता के साथ जिस तरीके से धोखा हुआ था वो करना चाहता था, लेकिन वो धोखा नहीं हुआ, क्योंकि सालेह जैसे खुफिया विभाग के में काम कर चुके शख्स की जोड़ी बनी हुई है अहमद मसूद के साथ। ये दाव पेच अमरुल्लाह सालेह को बहुत अच्छे से पता है, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा तालिबानियों को ही। यहाँ तक कि जितने भी पुराने जनरल हैं जो अब तक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो शामिल हो गए हैं पंसीर के लड़ाकों के साथ। तो स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला, और ऊपर से ये पहले से तैयार थे इस तरह के किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए। पहली बार में जहां 300 लड़ाकों को मारा गया, तो वहीं अब की बार में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या है जो हताहत हुई है इस लड़ाई में, और उसमें बड़ी संख्या है तालिबानी लड़ाकों की, जो कि सकरे रास्तों में फंस गए हैं। ऊपर से इन्हें पंसीर के लड़ाकों का वार सहना पड़ रहा है, जो इनके बस से बाहर की जा रही है। वहीं लगातार पंसीर के इन लोगों को मदद भी मिल रही है, और ये मदद तजिकिस्तान के होते हुए मिल रही है। अब तजिकिस्तान क्यों मदद कर रहा है और आखिर कौन है इन सब के पीछे? खैर, यही जानने के लिए कुरैशी पहुंचे थे तजिकिस्तान, और तजिकिस्तान में जाते ही तजिकिस्तान से बात की, वहाँ के सरकार से मिले, राष्ट्रपति से मिले। अब ये जो बयान तजिकिस्तान ने दिया है इस मीटिंग के बाद, वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। मिलने तो गया था कुरैशी ये सोचकर
कर कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे ही मिला वैसे ही बौखलाए राष्ट्रपति रहमोन ने सीधे सीधे ये कह दिया कि हम तालिबान को मान्यता किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने ये कहा कि तालिबान अपने वादों से मुकर रहा है और एक इस्लामिक अमीरात की स्थापना कर रहा है। ताजिकिस्तान किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देगा जो देश में ताकत के बल पर अफगानिस्तान के लोगों को सता कर बना गया हो और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी खतरे में डाल रहा हो। इन सब के पीछे दो चार बातें हैं जो बेहद खास है, जिसकी वजह से रूस का दोस्त होते हुए भी ताजिकिस्तान खुले तौर पर तालिबानियों को चेतावनी दे रहा है। दरअसल अहमद शाह मसूद, जो कि अहमद मसूद के पिता थे, उनको रूस और तालिबान कभी नहीं हरा पाया और अहमद शाह मसूद ताजिक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सुन्नी मुसलमान थे और अहमद शाह मसूद कोई छोटा मोटा शख्स नहीं था बल्कि इंजीनियरिंग किया हुआ था। अहमद शाह मसूद के नाम से कांपता था तालिबान और अब अहमद मसूद के बेटे ने मोर्चा संभाल लिया है। पंजशीर घाटी की पहाड़ी की चोटियों पर मसूद के जवानों ने हेवी मशीन गन तैनात कर दिए हैं, जिससे तालिबान का शिकार भी किया जा रहा है। इसके अलावा मोर्टार और निगरानी चौकी भी बनाई गई है। अब ताजिकिस्तान के गुस्से का दो कारण है। एक तो अफगानिस्तान में ताजिक समुदाय के लोगों की काफी बड़ी आबादी रहती है। इनकी सबसे बड़ी बसावट है तालिबान के सबसे बड़े विरोधी गढ़ पंजशीर में। तालिबान ने 3 दिन पहले ही पंजशीर को चारों तरफ से घेर लिया है। तालिबान ने ही अलकायदा के आतंकियों के जरिए पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद की भी हत्या करवाई। ऐसे में ताजिकिस्तान अपने जातीय समूह की सुरक्षा को लेकर तालिबान पर चिढ़ा हुआ है और ताजिकिस्तान का मानना है कि पंजशीर से दूर रहे तालिबान और रूस भी यही चाह रहा है। कहीं न कहीं यहाँ भूमिका भारत की भी है, जो रूस को ये दिखला रहा है कि देखो किस तरीके से तालिबान अभी ही अपने वादों से मुकर रहा है। आने वाले सालों में तो रूस के भी सारे बुरे सपने सच होते दिखेंगे। अब यही वजह है कि रूस को भी वो सारी चीजें दिखने लगी है और कहीं न कहीं रूस सामने नहीं आना चाहता है, लेकिन ताजिकिस्तान के माध्यम से पंजशीर के लोगों को मदद पहुंचाना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब के पीछे जो पाकिस्तान है उसको अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सबक सिखाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।